हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एग्री का ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत किचन से ही हो रही है। बाबू के लिए मैगी बना रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा है कि वो मैगी खाएगा, क्योंकि मैगी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और ये ना मम्मी के लिए कॉर्नफ्लेक्स आता है तो टॉप्स का मिलता है, तो उस पर ये फ्री मैगी है। टॉप्स का फ्री मैगी है, तो मुझे कुछ अलग लग रहा है। मुझे ये कुछ अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो खाएगा। अब पता नहीं, टेस्ट में अच्छा होगा तो खा सकते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर मुझे मैगी मंगाना पड़ेगा। यही वाला 4-5 है, तो हम सोचे पहले इसको ख़त्म करते हैं तब मंगाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो मैं आज लंच में बना रही हूँ कढ़ी बड़ी। तो ये मैं बड़ी बनाने जा रही हूँ। बेसन जो फेंट के रख दी थी, और मेरे में बड़ी में जीरा पड़ता है, तो वही आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ तेल मैंने डाला है, थोड़ा ही तेल डाली हूँ, थोड़े में ही निकाल लूँगी। और फिर बनाऊँगी कढ़ी और चावल, कढ़ी बड़ी चावल। तो यहाँ मेरी बड़ी जो है वो बन रही है, और मैं चम्मच से ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से डालना पता नहीं पसंद नहीं आता है। हाथ बार बार धुलना मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैं चम्मच से ही डालती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने कढ़ी जो है छौंक दिया है, और बड़ी इतनी ही बची है। बाकी बड़ी बाबू मांग के ले गए, खा लिए। कोई नहीं, बड़ी थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि इसमें से सूखा पापा के लिए भी रखना होता है। तो बस कढ़ी पकेगी, पहले तेज़ आंच पे बॉयल करेंगे, फिर धीमी आंच पे कर देंगे। मैं आ गई किचन में, मैंने चढ़ा दिया चावल, और क्योंकि बाबू है तो अपना खाना खा लेंगे। और यहाँ है कढ़ी। बाबू थे उस समय सूजी खिलाने पर जम गया होगा, देख दीजिए, रख दीजिए तो जम जाता है। चला देते हैं। बट मुझे ना थोड़ी गाढ़ी कढ़ी ही अच्छी लगती है। ये जब थे तो इनको पतली कढ़ी पसंद रहता था, तो इनकी वजह से तब पतली पतली बनाते थे। बट मुझे गाढ़ी पसंद है, तो मैं गाढ़ी ही बनाती। पापा को भी गाढ़ी पसंद है, बस इनको पतली पसंद थी, तो पतला बनता था जब ये थी। अब मैं गाढ़ा बनाती हूँ। चावल चढ़ा दी हूँ, ग्वाला अभी तक नहीं आया है, और मम्मी इसमें जूरन डाली है। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल कढ़ी और रात वाली सब्ज़ी। अभी आई हूँ लंच करने। बहुत तेज़ की भूख लगी है, बहुत ही तेज़ की, क्योंकि टाइम हो रहा है 2:30 बज गया है। और जैसे ये बाबू स्कूल रहता है ना, तो अपना रूम में रहती हूँ, पानी वानी पीती रहती, खाती तो कुछ नहीं है। बट आज ना ये पूरे टाइम चिल्लवाया है हमको, चिल्लवाया, खाया भी नहीं है खाना। गुस्सा है, उनको पार्क जाना। कैसे पार्क जाओगे भाई, किसके साथ जाओगे, कौन है, किसके साथ जाओगे। पापा की तबीयत नहीं ठीक है, अभी तो वो आ रहे हैं, किसी को बताते नहीं है कहाँ जा रहे हैं। हम लोग को पता था कि मम्मी का दवा लेने और बहुत सारे काम करके अभी आए हैं 2:30 बजे। तो खाना निकाले हैं सबका, फटाफट से सब लोग खाना खाने बैठे हैं। और ये लड़का अलग जिद लगा के बैठा, वो कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हम घर आए हैं। और गए थे एक डॉक्टर के वहाँ अपने मन से ECG करवाने, तो ECG करवाए हैं, तो उन डॉक्टर को जो लगा है वो उसकी दवा दे खिला दिए हैं वहीं पे, और ये खा लिए हैं। महान काम तो पापा भी किए हैं कि बिना कुछ खाए पिए आप दवा खा लिए, वो भी हार्ट का दवा। तो अब वो रिएक्ट कर रहा है, कह रहे हैं मतलब हम कैसे घर आए हैं हम ही जाने। और ये लड़का जिद लगा के बैठा है, हमको पार्क जाना है। सुबह भतीजी को देख लिया है, तभी से कह रहा है हमको पार्क जाना है। और बारिश हुई है, यहाँ एक पार्क है वो भी बारिश हुई है, वहाँ जाने लायक ही नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्या है ना, इसका जो जिद इसका ठान लेता है वो करना होता है। इसको छोड़ दिए हैं, पड़े हुए हैं। हम भी आ गए खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत ही तेज़। और आज तो बहुत लेट हो गया। देखिए क्या करता है, शाम में सो के उठता है मैम के आने पे कि नहीं, क्योंकि अभी तो जाएगा दूध पिएगा, दूध पी के भी मोबाइल देखेगा। तो 3:15 तक तो हम लोग ऊपर ही पहुँचेंगे। 4 बजे तक वो दूध पी के सोएंगे, 5, 5:15 तक मैम आती है। देखिए क्या करते हैं। तो चलिए पहले फटाफट से हम खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। मिलते हैं बाद में।
बाबू की टीचर गई पढ़ा के और मैं वही रोज़ाना की तरह उनका बैग सेट कर देती हूँ। बाकी कल तो कितनी भी बारिश है, कल तो स्कूल ले ही जाऊँगी। अगर पापा की तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो मैं ले जाऊँगी। दिक्कत क्या होगी, वो रिक्शा वाला जो नंबर दिया था उसके इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। नहीं तो कल पापा कह रहे थे कि 1-2 महीने के लिए उसको रख लिया जाए, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी और सड़क भी नहीं सही है। कहें जब तक सड़क सही नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको रख लिया जाए। हम बोले ठीक है, लेकिन अब उसके पे इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है। पता नहीं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी या नहीं की थी, ये बात मुझे नहीं याद है। तो मैंने उसको कॉल किया तो नहीं है सुविधा, तो अब देखते हैं। तो हम बोले थे कि चला जाएगा जब स्कूल, तो उधर बहुत सारे रिक्शे वाले रहते हैं, तो देखा जाएगा किसी रिक्शे वाले से बात कर लिया जाएगा, जो तैयार हो जाएगा उसको। तो देखते हैं क्या होता है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सुनील के बाबू का ही पन अब, क्योंकि पापा की तबीयत एक तो ना खाना वाना नहीं खा पा रहे हैं। उस दिन से जब से गिरे हैं ना, पेट भी जाम हो गया है उनका दवा ववा से। वो दवा ववा खाते हैं तो उनका पेट जाम हो जाता है। यही चीज़ मेरे हस्बैंड के साथ भी था, वो भी कुछ दवा ववा उनको जल्दी सारे सूट नहीं करती थी, उनका पेट उनका भी जाम हो जाता था। तो वही चीज़ पापा के साथ हुआ है। खा पी कम रहे हैं, तो जब खाएंगे पिएंगे कम तो कमज़ोरी वैसे ही लगेगी। तो देखिए आज अब, क्योंकि भाई ज़्यादा अपसेंट नहीं करा सकते। 2 दिन पिछले हफ्ते में भी 1 दिन अपसेंट हो गया, इस हफ्ते में भी हो गया 1 अपसेंट। मैम लोग ना गुस्सा भी होती हैं और फिर मैं भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो कम हो जाता है ना, क्या कहते हैं, अटेंडेंस कम हो जाता है, परसेंटेज कम हो जाता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। मैं बुक तो रख ही देती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। तो चलिए पहले मैं बुक सेट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। थोड़ा सब चल रहे हैं नीचे, और आज से मैं अपना जीरा पानी पीना भी शुरू करूँगी, क्योंकि आज मेरा शहद भी आ गया, नींबू भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो आज से मैं अपना जीरा पानी कंटिन्यू करूँगी। इसलिए मैंने शहद छोटी सी मंगाई है कि अगर ना पीना रहे बीच में, मतलब वो करना रहे तो काम चल जाए। क्योंकि पापा लाए थे 650 ml, तो बहुत बड़ा था, तो मैंने उसको रिटर्न करा दिया। तो अब एक्सचेंज करा के दूसरा मंगाई हूँ। तो आज से मैं अपना जीरा पानी कंटिन्यू करूँगी। यहाँ देखिए बाबू का 3 पैकेट दूध जो है चढ़ा दी है बॉयल होने के लिए। 1 दिन गैप करके आता है तो इसका दूध चल जाता है। 3 पैकेट आता है तो आज मतलब अब आज चलेगा, कल चलेगा। मतलब आज आया है तो अब परसों आएगा दूध, कल नहीं आएगा दूध, कहने का मतलब ये। और ये ग्वाला वाला दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, तो इसको हटा देती हूँ। वहाँ मम्मी का दही रखा है, यहाँ रख दो। और ये मम्मी के चाय का दूध चढ़ा देती हूँ। मेरा रोस्टेड खाने का इतना मन है कि मैं क्या बताऊँ। बट पापा का तबीयत नहीं ठीक था, तो पापा को ध्यान भी नहीं होगा ना कि फ्राइडे से सावन लग जाएगा, उनको पता ही नहीं है, नहीं तो आज ले आया होते। मैं जाके ये चीज़ कहूँ तो अच्छा भी नहीं लगता। मेरा मतलब इतना मन है ना, रोस्टेड खाने का मन हो रहा है, लेकिन वही है कि अच्छा नहीं लग रहा है कि मंगाऊँ। अभी कहूँ तो पापा कहेंगे हाँ मंगा लो, बट थोड़ा सा अपनी ही अजीब लग रहा है। लेकिन ये भी हो रहा है कि 1 महीना मन मारना पड़ेगा। तो देखते हैं हिम्मत जुटा पाते हैं कहने का या नहीं। और बाकी इस समय से जीरा पानी नहीं पिएंगे, सुबह से शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय बड़ी गर्मी हो रही है। और जीरा पानी पीने में आधा घंटा लगता है कम से कम, तो सुबह से पिएंगे। ओह मिस हो गया, देखो हमसे भी मिस हो गया। चलो इधर वेरी गुड। वाह वेरी गुड। गया कार के नीचे, आराम से गिर जाओगे। किधर गए?
चल। ओ मिस हो गया, मिस। आराम से गिर जाओगे। हाँ। अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओह शिट, नहीं कैमरे में नहीं लगेगा। चलो जल्दी करो, अब चला जाएगा, बहुत देर से खेल रहे हैं हम लोग, बहुत देर से खेला जा रहा है। और क्या, देखो अंधेरा होने लगा, थक गए हम। ओह शिट, मिस हो जा रहा है, जब से वीडियो बन रहा है तब से तुम्हारा मिस हो जा रहा है। क्यों भाई? चलो अच्छे से मारो, इस बार मार दो तो अच्छे से। ओ क्या हो रहा है भाई? हाँ लग तो रहा है कोई जादू टोना कर दिया क्या मेरे बाबू को ऊपर। वेरी गुड। हमको लगा एक बॉल। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक मारा तूने। देखो देखो, बस अब लास्ट। यस बेटा, बहुत देर से खिला रहे हैं, गर्मी हो गई हमको, हवा चल नहीं रहा। अरे जवान हो गए तो गर्मी हो। चलो तो यहाँ मैं आगे सब्जी निकाल, पापा बोले जो बना दोगे वो खा लेंगे। तो बोड़ा लेकर कह रहे हैं बोड़ा मत बनाओ, बोड़ा मन नहीं कर रहा है। तो अब मैं बोड़ा रख देती हूँ। बोले हैं भंटा बना दो, भंटा मतलब बैगन। और मम्मी बैगन से चिढ़ती है ना, मेरा भी मन हुआ कि बैगन बनाए, क्योंकि आलू बैगन की भुजिया सब्जी से ना चावल खा जाता है, मतलब रोटी वोटी खा जाती है, बट मम्मी नहीं पसंद करती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि बोड़ा बना को रखते हैं और बैगन को निकालते हैं। बहुत कुछ सब्जी आता है, बैगन, केला, भिंडा, परवल, अरुई। तो यहाँ देखिए डिनर बन चुका है, गैस वैस मैंने साफ़ कर दिया है। और डिनर में वही आलू बैगन की भुजिया, सब्जी, रोटी। बाकी बीच में बाबू का मन बदल गया है, उनको चिकन खाना था, वो लगे हैं जिद करने। तो पापा बोले ऑर्डर कर लो, तो मेरा तो मन था ही। तो जहाँ से मुझे चिकन अफ़गानी मंगाना था, मतलब रोस्टेड अफ़गानी वाला मंगाती हूँ, क्योंकि अफ़गानी वाला जितना भी लेट खाओ ठीक रहता है। तो उनको फ़ोन की हूँ तो कह रहे हैं भाभी आज मेरे पास मतलब वो नहीं है, कर्मचारी ही नहीं है, अगर आप 6 बजे फ़ोन की होती तो मैं ज़रूर कहीं ना भिजवा देता किसी से। आज भाभी सॉरी, कल भेज दें कि भैया कल तो थर्सडे है, खाएंगे नहीं हम लोग, परसों से सावन लग जाएगा। तो हम कहे चलिए कोई बात नहीं। कह रहे हैं 10 बजे बोलिए, तो 10 बजे जब दुकान क्लोज़ करते हैं तो बना के ला के पहुँचा देंगे। हम कहे कोई बात नहीं भैया, क्योंकि वो ना डिलीवरी नहीं करते हैं, वो बस इनके परिचय की वजह से, और जब से इनको पता चला है कि ये नहीं है तो वो ला के हम लोग के घर पे पहुंचा देते हैं, नहीं तो ये खुद जाते थे लेके आते थे। तो अब बाबू का एकदम से जिद पकड़ लिया। तो यहाँ पे अलबेक है, तो उनको गोरखपुर जब मॉल गया था ना, तो वहाँ पे वो देख लिया था चिकन फ्राई चिकन, जो नहीं फ़ोटो लगा रहता है कि अब सिर्फ अब वही दिख लिया, तो उसको वही खाना। तो वो एक फ्राई चिकन लेग पीस मंगवा रहा है खाने के लिए, और सुबह भी खाना नहीं खाया है। तो अलबेक में तो कोई ग्रेवी वाला आइटम होता नहीं है। तो फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने अपने लिए चिकन बिरयानी कर लिया है, और उनके लिए वही फ्राई चिकन लेग पीस। और मेरा मन था ग्रेवी की, चलो नहीं होगा तो ग्रेवी खा लेंगे, बट फिर दूसरे होटल में था, तो दूसरे होटल से करने पे फिर दूसरा चार्ज लग रहा था। फिर मैं गई छोड़ो जाने दो, मैंने अपने लिए बिरयानी, उनके लिए वो मंगाया। अब देखते हैं शेयर कर पाती हूँ आप लोगों के साथ कि नहीं, क्योंकि बाबू साथ में खाएंगे, तो देखते हैं। हाँ देखिए आ गए, अब मैं ही झटके से जाके पोंछ लूँ। हाँ देखिए इनका लेग पीस आ गया, यहाँ मेरा बिरयानी है, खाओ मुँह में लगाओ। तो ये देखिए ये रही बिरयानी,
अब मैं जा रही हूँ खाने। अब बाबू देखिए एक लेग पीस का क्या खाएं, खाता कुछ नहीं है, बस चाहिए होता है। तो बस अब मैं चलती हूँ, बिरयानी खाती हूँ, वो गए रोटी और सॉस खाने। तो इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।